जिस दिन जनता ने टैक्स भरना छोड़ दिया, वो कुर्सी छोड़ के और खेत में कचोला ठा के नोड़ा करता मैं दिखा दूंगा भी। अगर मेरा कुछ हो जाए, मेरी डेड बॉडी आड़ा धरना भरनी चाहिए, वो धरना जुम्मेवार है, धरना राखियो मेरी डेड बॉडी। और जिस दिन टी लाइन के वो दिन मेरा ठेक है और अपना शमशान घाट में दाह संस्कार कर दियो भाई। टी लुआ के उठाने जेल में जाना पड़ा तो जेल में भी जावांगे, उल्टे नहीं हटेंगे। लठ मारे लठ है और उधर हुआ लोग हमने पाए कोनी कुछ चीज ना हुआ, हमने झूठा सुहासन देके और चले जावा है। अगर सोचे हम उन लोगों दिया कर जावा, अगर सुहासन देके जाओ तो लठ खान खातर भी आगे रहना पड़ेगा, जेल काटनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल काटनी पड़ेगी। आज काट लोगे तो बढ़िया रहोगे। हरियाणा प्रशासन जानता सुन लिया भाई, मर जाओगे और आगे यहाँ उल्टे हटानेंगे। हम ओडे बैठे भी थरे गए थे और खड़े भी थरे गए ना। यो आंदोलन हारना नहीं है, जे यो आंदोलन हार गया चन्नत गांव के गेले यो काम हो लग रहे है, फिर पूरे हरियाणा के गांव के गेले यो काम होगा। तो यो आज तक थारी दो गाड़ी ब्याह में भी गेला जानी चाहिए, क्योंकि लठ लेकर तो हम सारे आगे खड़ी थी। हमने जो ब्रह्मस्त्र तो चलाया को नहीं अब तक भाई। पोचो अटा इसे बात का इतना हो गया, पहली भी ला रखा केस और मेरा तड़का तेरे ढावांगे। मगा भाई तारा मदम होने तड़का चन्ने ताऊंगी मैं, और कदे नु सोच दे नहीं आवे और मगा मना हसी बाजियो मगा जड़ा को के उड़ा आ जाएगी, मैं पकड़ लियो तब। आपा नहीं डरते भाई। जम्मा भी एक बात है, पानी लेना है तो पानी लेना है। इस बात में जब मारा भर गया गला कोई भी बात हो जाए, धरना न्यूए चलना चाहिए। और इतनी है मतलब इनका भी फालतू हाजिरियां होनी चाहिए। और अलग अलग कमेटियां की बात मारी जगह और मेरी बाण है बतेरी आड़ा खड़ी होने खातर मेरा जगह बहुत बड़ी है कति। लेकिन ये सरकार फिर हमने गुलाम बनानी चाहिए, गुलाम को नहीं बनते। मरेंगे तो लड़ते लड़ते मरेंगे, इनका कैसा डरते जमा को नहीं भाई। जमा भी कति पानी की मारी जांच मांग है और पानी लेकर रवांगे। कदे यूं न्यू सोच दो बीजेपी सरकार, ये सरकार नहीं है, यह एक आरएसएस की कंपनी है। कंपनी सरकार का तो इसका नाम में बीज नहीं, सरकार इसी नहीं होंगी। अक भाई जनता मरो जे बाढ़ में जाओ, अक भाई जनता मांगा जो चीज नहीं देगी। ये काम आरएसएस वाले के हैं और आरएसएस वाले की ये कंपनी है। इसका हाथ में पछड़ना बीजेपी सरकार हमने नाम लेना, सीधी आरएसएस की कंपनी का नाम था। इसका मुर्दाबाद के भी नारे लावांगे। इसके कोई मतलब इनका दया धर्म शर्म इनका कोई चीज नहीं, नाम का को कर्म सारे लिली खाकी निकराले ये कदे ते देखा कर दे। हम तो ऊपर इनका टोपी अड़ती की निकर है, मानस मर्दा हो चाहे लिखाया नहीं करते। उन दुनिया का हाथ माज राजा रहा भाई, लड़ना पड़ेगा भाई, एकता करके लड़ना पड़ेगा और सब ने लड़ना पड़ेगा। हमारा भाईचारा मजबूत है और शांति तो लड़ांगे। हमने मार जो बेसंगा मरेंगे नहीं डरते, लेकिन हम इनका नहीं हाथ नहीं करांगे, शांति तो धरना रखेंगे जमा करी। और पानी की बात, पानी की तो एक आड़ है इस सरकार का। ये लड़का है भाई, हम तो 10-15 होंगे हरियाणा में जो इनका हमारा इतने भी आंख में लड़का है। और भाई इनकी लड़क तो माँ हमें इनकी रड़क नाम दे, हम तो इनका न्यू ईयर रखांगे। लेकिन हमारा भाईचारा मजबूत सही है, हमने भाईचारा धोखा नहीं देगा। हक दोगे बता तो दियो खोल कर, फिर बाकी हमने जमा भी मरे है डर दे और इनका जमा न्यू छाती उड़ा कर लड़ांगे। यू सुरेश कोच मैं हमें 5-6 तो इनका जमा कति जमा शनि बेन्यू है, जानू इन गोली काट दिया भाई, काट दियो गोली भी। जय जवान छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन जनता ने टैक्स भरना छोड़ दिया, वो कुर्सी छोड़ के और खेत में कचोला ठा के नोड़ा करता मैं दिखा दूंगा भी। राज्य के बिना तनख्वाह एक दिन नहीं रहे, इस तनख्वाह के भूखे बैठे। हमारी एक चीज है बयाना साहब, तो चावहत कुर्बानी और कुर्बानी देने तैयार बैठे। मामे तेरे गला लट कुन बता ना दे, ना तेरे प्रशासन गला लट बता दे।
कुर्बानी दावानी, मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं धरनाबाज, अगर मेरा कुछ हो जाए, मेरी डेड बॉडी आड़ा धरना भरनी चाहिए, वो धरना जुम्मेवार है, धरना राखियो मेरी डेड बॉडी। और जिस दिन टी लाइन के वो दिन मेरा ट्रैक है और अपना शमशान घाट में दान संस्कार कर दियो भाई। दावे के साथ कह के जाऊं, मेरी विनायक साहब की तरफ से यू बेटा, और अनशन पे बैठना होगा नहीं, वो दिन मैं बैठू भाई। तो आज भी ठंडो, आज मैं बैठूंगा, प्राण बेसिक लेट जियो, फिर पानी दुआए बिना नहीं उठाने भाई। और एक चीज और कहूंगा भाई, वो जो मीठा था नहीं बोलुआ, अपने बीच में बोला था, और उन्होंने कहा मेरा ऐसा गंदा आदमी, मैं कहना तो चाहूंगा उस दिन भी, बोलना चाहूंगा, फिर अपना समाज मेरा किसा है, मैं उस दिन बोल पड़ू नहीं रहा परसों, मेरे कुर्ते पड़ ले रहे, मेरे चुमर तो क्या बोला था, क्या कहूं, क्यों मैं इसलिए नहीं बोलिया, अपना समाज के आला देख के मैं चुप रह गया। वो चुप रहना ही मेरा ठीक था। पर ऐसे व्यक्ति ने जिस दिन आप पहचान लेंगे नहीं, अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता रहे। आप एक थे, एक हाँ, एक रंगे, एक हो गए, बट्टी लुआ के उठाने, जेल में जाना पड़ा तो जेल में भी जावांगे, उल्टे नहीं हटेंगे। लठ मारे लठ है, और उधर हुआ लोग हमने पाए कोनी, तक उस चीज ना हुआ है, हमने झूठा सुहासन देके और चले जावा है, और अगर सोचे हम उन लोगों दिया कहने जावा, अगर सुहासन देके जाओ तो लठ खान खातर भी आगे रहना पड़ेगा, जेल काटनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल काटनी पड़ेगी, आज काट लोगे तो बढ़िया रहोगे। और लेकिन आप एक बात कह के जाओ, जीता है हरियाणा प्रशासन जानता, सुन लिया भाई, मर जाओगे और आगे है उल्टे हटानेंगे, या बात याद रख लिए, हमारी माता के और जन्नत काम का लठ लगेंगे, पहले दीन का लठ लगेंगे, और यहाँ ध्यान का सुन लिए, जितना चाहोगा, जितना यह सरकार खून मांगना चाहे उतना खून देने तैयार है, लेकिन अब की बार लड़ाई आर पार की लड़ाएंगे, लड़ लेकर लड़ाएंगे। नू नहीं सोचियो कि प्रशासन आ जाएगा और मार कर जाऊंगा, इस प्रशासन का ध्यान तो सुन लेगा, छोटा निगम की बार आर पार की लड़ाई होगी। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ का नाम लंगराई यूनियन के नाम से पड़ा था, क्योंकि हमने सबसे बड़ा लंगर दिल्ली के में लाया था। लेकिन उसके बाद में जब भी कहीं भी किसान का किसी का दिक्कत हुई, किसी का ढूंढ गिर गया, किसी का किले डूब गए, हमने मदद करी है। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ का कार्यालय रतिया के गुरुद्वारा श्री अजीतसर में है। जिस भी किसी किसान ने, गरीब किसान ने 2 किले तराने जरूरत पड़ी है, उसके लिए खड़े रहे हैं। पर आज जब ये मामला, ये चन्नत गांव का मामला जिस दिन पहले दिन तक चला था, उस दिन तक तुम देख सको हो कि मेरी वीडियो आने लग रही है। हम और बैठे भी थोड़ा गेल थे और खड़े भी थोड़ा गेल। अरे पहले भी आके गया था, मैं उस दिन अकेला आया था, लेकिन आज मेरी यूनियन आई है और विश्वास दिलावा है, दिल्ली हमारी यूनियन की 1-2 गाड़ी अड़े भेजा करांगे, क्योंकि हमने यो आंदोलन हारना नहीं है। जो यो आंदोलन हार गया, चन्नत गांव के गेले यो काम हो लग रहे हैं, फिर पूरे हरियाणा के गांव के गेले यो काम होगा। और एक बात और बता दूं भाई, ये मेरे ताऊ खंडवा वाले बैठे हैं, ये हमारी ताई अड़े लाके बिठा रखी तुमने। आज से पहले जब यो किसान आंदोलन होया, उससे पहले यह लगा करता कि हमारी ताइया यह सिर्फ मुकान जान खातर है, मुकान में लेके जाया करते, ब्याम भी कौन लेके जाया करते तुम तो। और जब किसान आंदोलन के मां, जब इनकी भागीदारी हुई और जब इन ताइयों ने लठ उठाए, तब ये आगे भाजे आरएसएस के छाड़े, क्योंकि ये लुगाई तो डरे हैं। मोदी आपकी लुगाई छोड़ के भाजे रहा है, खट्टर का रिश्ता ही को नहीं होया। तो तुमने कहूं जया जंग जीतनी है तो इन तैयार भैया ने आगे रखो, लठ लेके आगे रखोगे तो ये चन्नत गांव हमारे को नहीं जीतेगा। और आज के बाद में तो हम कदे भी नहीं ना कह दियो, कल ही तो हम मुकान में जाना रही हो भाई, प्यार शादी में भी लेके जाए करो, हमारे एरिया में तो हम लेके जावा,
थार ले ये घूंघटाड़ा ज्यादा सोता है रे, तम लेके कौन जाओ ताइयो। आज तक थारी दो दो गाड़ी ब्याह में भी खेला जानी चाहिए, क्योंकि लठ लेकर तम सरत आगे खड़ी थी। जब थारी वीडियो देखी मेरी माँ ने कहा था, हाँ रे ये आगे जाके क्या करेंगी, इनके लाग जाएगी, इन्हें पाछा करना चाहिए, आदमी आगे होना चाहिए। मैं बोला यही वो शेरनी है, यही हमारी ताई भाई है जो इन कचड़े आने न बजास के हैं। जो ये पुलिस वाले जो वर्दी पहन के आ रहे हैं, ये सारे उन काले अंग्रेजा की जो पिलाड़ी वर्दी है वही पहन के काम करने लग रहे हैं, जो ऊपर का आदेश आवे वही करे है। तो आज तो थोड़ा टाइम है, कदे आवांगे फिर बोलेंगे। फिर आज मैं कह के जाऊं हूं, जब चन्नत गांव का ये धरना जो सफल है तो सिर्फ इन ताइयों और भाइयों की वजह से है। इनके नाम पे जोरदार तालियां बजा दो और हमने जीतने खातिर इन्होंने आगे रखो। और मैं तो कहूंगा इन्होंने स्टेज का भी बाहर इन्होंने 1-2 दिन बीच में दिया करो भाई, इन्होंने संभाला करो। कार साथी तेरा भी ने वहां भी रहे, कुलदीप पुनिया हमारे साथी और हमारे केस के भी साथी हैं और हमारे जेल के साथी भी हमारे बीच में बैठे हैं। तो मैं तमाम किसान सरदारी और ब्रह्म स्तर के रूप में जिसे बोलता हूं मैं, वो हमारी मातृ शक्तियों को तो हमने जो ब्रह्म स्तर तो चलाया को नहीं है अब तक भाई। और वो जिस दिन ब्रह्म स्तर चल जाएगा उस दिन सरकार की हिम्मत नहीं, जो ये ठगी करके गई है उसको पूरी ईमानदारी के साथ टी दोबारा से लगानी पड़ेगी। जिस दिन मातृ शक्तियों का ब्रह्म स्तर हमने चला दिया, ब्रह्म स्तर अमोघ स्तर होता है। साथियों हमने पीछे जो आंदोलन थे उनमें देखा है, रेल के ऊपर बिठा दी मातृ शक्ति तो हिम्मत नहीं भाई रेल आगे ना आ जा, ऐसे चलती हुई सामने आती हुई रेल को भी रोका हमने। 17 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। सरकार के पास अब भी समय है कि वो समय रहते हमारी जो धोखाधड़ी करी है, जो डी लगवाई गई थी और हमारी मातृ शक्ति में खुशी की लहर थी, हमारे चन्नत गांव में और पूरी किसान सरदारी में खुशी की लहर थी, उस लहर को, खुशी की लहर को दोबारा से वापस करे। परमपिता परमात्मा हमारे मुख्यमंत्री को भी सद्बुद्धि दे। आज हमारी जो कमेटी गई हुई है वहां से भी कोई अच्छी खबर आए, तो ऐसी हम कामना करते हैं। एक दुख और दर्द की बात मैं जरूर कहूंगा साथियों, जिस दिन टी लगी थी, चाहे कोई भी लेके आया कोई बात नहीं, लेकिन भाई इस भाईचारा के जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए थे। सरकार के मुख्यमंत्री के जो भी टी लेके आया उसका सिर्फ धन्यवाद होना चाहिए था। किसानों के अंदर मेरे पास 100 फोन आ लिए होंगे, उस बात का दर्द है। आपके बगैर बुलाए के ऊपर आपकी 20,000 हाजिरी होनी चाहिए थी जिस दिन टी पाड़ के लेके गए, तो उस बात का ध्यान रखना है अपन भाई। हम 36-37 दिन से बैठे हैं, पूरे हरियाणा की किसान सरदारी हमारे बीच में मौजूद आदमी, खपे किसान संगठन, मजदूर संगठन और भाई वो बीएसएफ वाले संगठन, भाई बहन मायावती वाले संगठन और भाई कर्मचारी संगठन और भी तमाम हमारे ओबीसी के संगठन, कोई भी तो साथी घर नहीं बैठा। 36 बिरादरी के संगठन अपने इस चन्नत गांव को समर्थन करके, और फिर उसके बाद अगर उसके बाद ऐसी कोई बात होती है तो फिर एक दर्द होता है। तो आगे से हमें ऐसा नहीं करना, दोबारा फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। इसी तरह आप बैठे रहिए, मजबूती से बैठे रहिए, और जो कमेटी है वो सबकी सलाह लेकर के ना, सबकी सलाह लेकर के कमेटी अपना फैसला दे। हम कमेटी के और पंचायत के जो चन्नत गांव के साथ हैं, और मुझे नहीं लगता वो दिन दूर नहीं जिस दिन फिर दोबारा से हम एक बार फिर मजबूती से कानूनी लड़ाई से जीतेंगे और दोबारा टी से ही पानी लेंगे और दोबारा टी लगेगी और हम जीतेंगे। साथियों समय कम है, बातें तो और भी करनी थी। युवाओं को भी एक आंदोलन करना पड़ेगा। क्यों? हमारा हरियाणा और वहां HPSC का वो जो चेयरमैन बैठा है वो कहीं बिहार से ले आके ना कोई वो बिठा रखा है, बाहर के नौकरी लगा रहे हैं। हरियाणा के बच्चे ऐसे घूम रहे हैं,
और बाहर के नौकरी बोले बाहर वाले आ जाओ, हरियाणा में रुक जाओ। तो इसके ऊपर भी युवा साथी उनको गाड़ी खींचनी पड़ेगी भाई। 5-6 फीट दबने का काम तो हम तैयार रहा हैं। सारे आंदोलन तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हमें बता सकते हैं क्या क्या हो रहा है। किसानों की लड़ाई के लिए एक बहुत मजबूत आंदोलन करने की फिर हमने जरूरत है। धीरे धीरे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। मनदीप नथवान जी बोल के गए थे कि धीरे धीरे सभी जगह विद्रोह हो रहे हैं। सारी किसान सरदारी सारे संगठन धीरे धीरे तैयार हैं। एक गोला एक बारूद बनेगा आने वाले समय में, और इस सरकार को आने वाले समय में हमने मजबूती से इस सरकार के सामने आंदोलन लड़ने पड़ेंगे और जीतने पड़ेंगे, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान को मारने की फिर तैयारी है। फिर अमेरिका के साथ एक और ट्रेड डील करने जा रही है अपनी हिंदुस्तान की सरकार, और हमें शिक्षा देता है मोदी जी, बोले तुम गाड़ियां में ना जाओ और आप हेलीकॉप्टर में उसमें जहाज में चढ़े हैं, और बोले मैं आज 7 दिन के लिए कौन से देश में, आज मैं 5 दिन के लिए कौन से देश में। ऐसे थोड़ा ना होता है मोदी जी। मोदी जी आपका भी समय आ लिया, 6 महीने हो रहे हैं आपके पास। 12.5 साल का यार राज हो गया आपके पास, 12.5 साल। इसकी जो फारिग हो जाएगा, और हमने मजबूती से लड़ाई लड़नी है। और हमने जैसे भाई बता के गया, आने वाले समय में हमने अपनी मजबूती दिखानी है। हमने अपने एमएलए बनाने हैं, हमने अपने एमपी बनाने हैं। वो लड़ाई भी हम लड़के दिखाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और हम अपने हरियाणा को बचाएंगे और हिंदुस्तान को बचाएंगे। जय हिंद, जय किसान। हमारा जो देहात है वो जुड़ने लग गया इस आंदोलन के साथ में। फिर जो टी वाला जो मैटर किया सरकार ने, एक बात सुनो, शाम को काम शुरू होता है, पूरी रात चलती है, सुबह तक उस टी जोड़ने के लिए काम चलता है, और सरकार बोलती है अनलीगल टी है। तो ये अनलीगल टी लगने के बाद में जो हमारे जो अनशन पे बैठे थे, अनशन पे बुजुर्ग बैठे थे, उनका अनशन खोलने के बाद में अनलीगल होगी। बैठे थे उस टाइम भी तो अनलीगल थी। उस टाइम सरकार ने सारी रात इस पे काम चल रहा था, उसी कोई बोलने वाला नहीं था इधर। सारा प्रशासन भी इधर ही था, एक्शन साहब इधर नहीं थे उस टाइम पे। बाद में एक्शन साहब FIR दर्ज करवाने के लिए आ जाते हैं। देखो, ये सरकार जो जितना भी गुमराह करेगी, जितना सिस्टम खराब करना चाहेंगे, उतना ही एकता बढ़ेगी, इधर धरने पे उतनी मजबूती ज्यादा बढ़ेगी, और सरकार के लिए समस्याएं पैदा होंगी। टी देनी है, आप टी दे रहे हो, कोई वेस्टेज पानी थोड़े है। पीने के लिए, जन्नत के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए हाथ से में लेके जा रहे हो। टैंक कहीं भर जाएंगे, आप बंद करवा दो, एक ड्यूटी लगा दो उस पर, टैंक भर के उसको बंद कर दो। कोई इधर ये थोड़े उस से हमने को खेत रमाने हैं, पानी तो पीने के लिए चाहिए, ये लाइन भी पीने के लिए जा रही है। तो सरकार से हम तो यही गुजारिश करते हैं भाई, इस चीज को गुमराह ना करे। और टी लगाई है, फिर अगले दिन टी उखाड़ ली, ग्रामीणों को परेशान किया गया, माताओं बहनों पर लाठी चलाई गई। ये एक हमारे अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया गया है। और चन्नत गांव अकेला चन्नत गांव नहीं है, ये सारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जितने बैठे हैं, हम सब एक हैं। अगर आप जितना ज्यादा इनको दबाने की कोशिश करोगे, ये आंदोलन उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो हम तो आप सरकार से बार बार यही उम्मीद करते हैं भाई, मतलब आप इतना ज्यादा लंबा इसको ना खींचो, जितना ज्यादा लंबा खींचेगा आपको परेशानी होगी। इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करो। चन्नत गांव को पानी दो। इससे अभी बोलते हैं, दूसरे गांव भी बोलेंगे भाई, बोलेंगे आगे। अभी तो हमारे को समस्या नहीं है, कल अगर किसी को समस्या होगी तो बोलेगा। और आपकी जिम्मेवारी बना, आप सरकार में बैठे हो, समस्या को दूर करो। अगर समस्या को दूर नहीं कर सकते, फिर आपकी जिम्मेवारी है। ये कोई बहाना थोड़ी है, आज ये बोल रहे कल दूसरे बोलेंगे। आज इनको समस्या ये बोल रहे हैं, इनको दे दो आप। आगे क्या होगा, आगे किसको पता, कोई भगवान थोड़े यहाँ पे। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं बार बार सरकार से, भाई इस बात को ज्यादा लंबा ना बढ़ा के चन्नत गांव को पानी दिया जाए, ताकि ये जो धरना अच्छी तरह से जो बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसको कंप्लीट हो सके सिस्टम। और कोई ऐसी अनहोनी ना घटे जो सरकार बार बार ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जबरदस्ती लाइन दबाने के लिए, कभी टी लगाने के लिए, उखाड़ने के लिए। तो मैं तो गांव देहात सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इधर पहुंचो, चन्नत गांव का साथ दो। ये समस्या के लिए चन्नत गांव की नहीं है, हो सकता है कल ये हमारे गांव के साथ आए, दूसरे के साथ, सभी के साथ आनी है।
और एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो ही इस सरकार से हम जीत सकते हैं। ये किसी अकेले की लड़ाई नहीं है, कोई अकेला इनके साथ कुछ कर सकता। सबकी लड़ाई है, सबका साथ चाहिए, सब मिलके लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं तो अकेले अकेले सब रगड़े जाओगे। सभी को मेरी राम।